हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो भी क्लासेस मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड की हैं। और हाँ, जो भी न्यू ईयर्स इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड थ्योरी को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि वो सबसे पहले प्ले लिस्ट में चैप्टर 1 to 5 की जितनी भी सीरीज डली हुई है उन सबको वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर दैट जो आज मैं क्लास में आपको समझाऊंगी वो आप समझिएगा। और जिसने भी परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रेंड्स चैप्टर 6 की क्लास नंबर 3। फ्रेंड्स चैप्टर 6 की क्लास 1 और 2 में मैंने आपको 2 फॉर्म्स ऑफ आर एक्सप्लेन करे थे और उनके स्टार्टिंग और एंडिंग रूल बताए थे कि वेयर वी विल यूज अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर इन द स्टार्टिंग और एट द एंड। आज की क्लास में मैं आपको फर्दर और 4 न्यू रूल्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम अपने आर की अपवर्ड फॉर्म और डाउनवर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बार बुक में दिखा देती हूँ जो अभी तक हमने सीखा था और आज जो हम सीखने वाले हैं। ये चैप्टर 6 है जो कि हमने सीखा था 2 फॉर्म्स ऑफ आर। ये हमने स्टार्टिंग के रूल सीखे थे। और ये नेक्स्ट जो है पेज नंबर 18 पे ये हमने सीखा था 15 पॉइंट नंबर। इसके अंदर हमने एंडिंग के रूल सीखे थे कि हम एंडिंग में आर की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये आज जो हम सीखने वाले हैं ये पेज नंबर 20 पे है, पॉइंट नंबर 16। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर 16 में हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, हमने जो आर के 4 रूल्स अभी तक सीखे हैं। नंबर फर्स्ट रूल था व्हेन वर्ड स्टार्ट विद आर यूज अपवर्ड आर। जब हमारा वर्ड आर से स्टार्ट होगा उस केस में हम अपवर्ड आर को यूज करेंगे, जैसे रेड, रोड, रेडी। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वर्ड स्टार्ट विद वॉवल प्लस आर यूज डाउनवर्ड आर। जब हमारा वर्ड स्टार्ट होगा वॉवल प्लस आर से उस केस में हम डाउनवर्ड आर यूज करेंगे, जैसे एयर, आर्म, आर्मी। नेक्स्ट हमने सीखा था अपने चैप्टर 6 की क्लास नंबर 2 में व्हेन वर्ड एंड विद आर यूज डाउनवर्ड आर। जब हमारा वर्ड आर से एंड होगा उस केस में हम डाउनवर्ड आर यूज करेंगे, जैसे रूम, रेमेडी। नेक्स्ट जो है 4th रूल हमने सीखा था व्हेन वर्ड एंड विद आर प्लस वॉवल यूज अपवर्ड आर। जब हमारा वर्ड एंड होगा आर प्लस वॉवल से उस केस में हम अपवर्ड आर यूज करेंगे, जैसे कैरी, मैरी। आई होप फ्रेंड्स आपने जो ये एग्जांपल्स दे रखे थे उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। और आज जो मैं सिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स उसके अंदर और फर्दर रूल्स जो बता रखे हैं। इसमें देखिए पॉइंट 16 में एक्सप्लेन कर रखा है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड ज्वाइनिंग्स आर इज रिटन एज फॉलोइंग। तो इसके अंदर हमें बता रखा है कि हमको आर की ऑकवर्ड ज्वाइनिंग से बचने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन से रूल हमको एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट नंबर 16 के अंदर हमको ये गिवन है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड ज्वाइनिंग्स आर इज रिटन एज। तो उसमें ए पॉइंट में हमको गिवन है कि बिफोर एम यूज डाउनवर्ड आर। मतलब है कि हमको एम से पहले जब भी आर की साउंड आएगी तो उस केस में हम अपने डाउनवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने सीखा था चैप्टर 6 की क्लास नंबर 1 में स्टार्टिंग में व्हेन वर्ड स्टार्ट विद आर यूज अपवर्ड आर। तो वो रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आर से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आर रूम है तो आर थ्रू दी लाइन और इसी के साथ हम एम जोड़ देंगे। तो ये हमारी जो है ऑकवर्ड ज्वाइनिंग हो गई। तो इस ऑकवर्ड ज्वाइनिंग से बचने के लिए हमको एक रूल हमको दिया गया है, जब भी एम से पहले आर का यूज होगा तो उस केस में हम आर की डाउनवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो इसीलिए जो है पर्टिकुलर ये हमको गिवन है बिफोर एम यूज डाउनवर्ड आर। रूम वर्ड को देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। हमको एम से पहले आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है तो एम से पहले आर की साउंड आ रही है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो हम अपने आर के लिए डाउनवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। डाउनवर्ड आर थ्रू दी लाइन जाएगा क्योंकि ऊ की वॉवल की साउंड है जो कि 3rd प्लेस की होती है, इसीलिए हमने आर को थ्रू दी लाइन लेके गए हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में हमने एम कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ऊ की वॉवल है, 3rd प्लेस की वॉवल है
तो आर के बाद जो दूसरा कॉन्सोनेंट ज्वाइन है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे हम ऊ की वॉवल अप्लाई करेंगे। तो आर के बाद एम कॉन्सोनेंट ज्वाइन है तो एम के बिफोर के थर्ड प्लेस में हमने ऊ की वॉवल अप्लाई कर दी। तो ये हमारा वर्ड बन गया रूम। नेक्स्ट देखिए वर्ड है फॉर्म। फॉर्म वर्ड के अंदर देखिए एम से पहले आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो इसीलिए हम आर की डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो फॉर्म किस तरीके से बनेगा, ओ वॉवल है तो इसीलिए एफ अबव द लाइन, इसी के कंटिन्यूएशन में आर कॉन्सोनेंट ज्वाइन कर दिया और इसी के कंटिन्यूएशन में एम कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला रूल अप्लाई हो गया है, बिफोर एम यूज डाउनवर्ड आर। और वॉवल लगा देंगे फॉर्म के अंदर, ओ की वॉवल फर्स्ट प्लेस, ओ वॉवल और आर और एम। तो ये हमारा बन गया फॉर्म। नेक्स्ट है फर्म। अब फर्म के अंदर देखिए एम से पहले आर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसीलिए हम अपने आर को डाउनवर्ड की फॉर्म में यूज करेंगे। तो फर्म के अंदर एफ ऑन द लाइन, आर और एम और ए की वॉवल। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया फर्म। नेक्स्ट है देखिए अलार्म। अलार्म के अंदर भी एम से बिफोर में आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इसलिए हमको आर की डाउनवर्ड फॉर्म को यूज करना है। अलार्म है तो इसीलिए एल, इसी के साथ में हमने आर ज्वाइन कर दिया और इसी के कंटिन्यूएशन में एम कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया। अब वॉवल लगा देंगे ए ला, इसमें लाइट डॉट पुट होगी फर्स्ट प्लेस पे, इसमें हैवी डॉट आ की पुट होगी, ए आ, ए ला र और म। तो इस तरीके से हमारा बन गया अलार्म। नेक्स्ट है रिमूव। अब रिमूव वर्ड के अंदर देखिए एम कॉन्सोनेंट से पहले आर की साउंड आ रही है तो इसीलिए हम आर को डाउनवर्ड की फॉर्म में यूज करेंगे। तो रे मूव, आर के बाद ए वॉवल और एम के बाद ऊ वॉवल। तो ये हमारा वर्ड बन गया रिमूव। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमको आर की ऑकवर्ड ज्वाइनिंग से बचने के लिए ऑलवेज एम से पहले जब भी आर की साउंड आएगी तो डाउनवर्ड आर की फॉर्म को यूज करना है। नेक्स्ट बी पॉइंट में हमको गिवन है बिफोर टी डी चे जे इथ, ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। इनसे पहले जब भी आर की साउंड आएगी तो हमको अपवर्ड फॉर्म को यूज करना है। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए आर्च। अब आर्च के अंदर जो है च से पहले आर की साउंड आ रही है, च कॉन्सोनेंट से पहले आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो उस केस में हम अपने आर को अपवर्ड की फॉर्म में यूज करेंगे। आर्च वर्ड के अंदर हमको किस तरीके से लिखना है, आ की वॉवल है तो आर अपवर्ड जाएगा और चे कॉन्सोनेंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो आर्च, आ की वॉवल, र और च कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से जब भी चे कॉन्सोनेंट से पहले आर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो आर जो है हमारा अपवर्ड की फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्ज। अब देखिए अर्ज वर्ड के अंदर जे कॉन्सोनेंट से पहले जो है हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, इसीलिए हमने जो है ये जे कॉन्सोनेंट से बिफोर में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है तो इस आर के लिए हम अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो अर्ज वर्ड के लिए हम ऑन द लाइन अपना आर ड्रॉ करेंगे और जे कॉन्सोनेंट डार्क हमने ड्रॉ कर दिया और लाइट ओ की डैश यहाँ पे पुट कर दी। तो ये हमारा वर्ड बन गया अर्ज। अब नेक्स्ट देखिए वर्ड है अर्थ। अब अर्थ के अंदर थ कॉन्सोनेंट से बिफोर में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। इथ से पहले अगर आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, इथ कॉन्सोनेंट से पहले अगर आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम अपवर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसीलिए अर्थ के अंदर आर और इथ कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे लाइट डॉट ए की पुट कर दी। तो ये हमारा बन गया अर्थ। नेक्स्ट है एरिड। अब एरिड के अंदर देखिए डी कॉन्सोनेंट से पहले हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ये रूल अप्लाई हो रहा है। डी कॉन्सोनेंट से पहले बिफोर में अगर हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो उस केस में हम अपवर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो एरिड के अंदर आर अपवर्ड जाएगा और डी कॉन्सोनेंट ज्वाइन हो जाएगा और ए की वॉवल और आर के बाद ई वॉवल की साउंड आ रही है तो आर के बाद जो दूसरा कॉन्सोनेंट डी हमने ज्वाइन किया है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे हमको ई वॉवल लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया एरिड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये फॉर्म भी क्लियर हो गई होगी बी पॉइंट में कि जब भी टी डी चे जे इथ इन 5 कॉन्सोनेंट्स के पहले अगर आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम अपने आर कॉन्सोनेंट के लिए
आर की अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी में हमको दिया गया है कि आफ्टर स्ट्रेट अप स्ट्रोक यूज आर इन द फॉर्म ऑफ अपवर्ड आर। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जब भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, तो स्ट्रेट अप स्ट्रोक हमारे कौन से होते हैं, आर, वे, ये, हे, ये 4 जो है हमारे स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स होते हैं। इनके बाद, इन चारों कॉन्सोनेंट के बाद अगर हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो वो हमेशा अपवर्ड की फॉर्म में ड्रॉ होगा। सबसे पहला एग्जांपल हमको गिवन है रियर। अब देखिए रियर के अंदर आर के बाद आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। आर के बाद अगर आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो उस केस में हमको अपवर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो आर जो है हम अपवर्ड बनाएंगे, थ्रू दी लाइन जाएगा और उसी के कंटिन्यूएशन में अपवर्ड आर एक और ज्वाइन कर देंगे। अब इस आर के बाद ई वॉवल की साउंड आ रही है तो दूसरा जो आर हमने ज्वाइन किया है उसके बिफोर के थर्ड प्लेस पे ई वॉवल पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया रियर। नेक्स्ट है रेयर। अब इसमें भी देखिए आर कॉन्सोनेंट के बाद आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, तो इसीलिए इस आर कॉन्सोनेंट के लिए हम अपवर्ड की फॉर्म को यूज करेंगे। तो रेयर में ए वॉवल है तो इसीलिए आर ऑन दी लाइन बनेगा, इसी की कंटिन्यूएशन में दूसरा आर को ज्वाइन कर देंगे। और ए वॉवल जो है फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो आर है इसके बाद में हमको ए वॉवल की आर साउंड आ रही है तो ए वॉवल हमने यहाँ पे पुट कर दी सेकेंड प्लेस पे। नेक्स्ट है अवेयर। अब अवेयर के अंदर देखिए व कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, व कॉन्सोनेंट जो है ये स्ट्रेट अप स्ट्रोक की फॉर्म में लिखा जाता है जो कि इस तरीके से होता है। और इसके बाद हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इसीलिए हम अपने अपवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। तो अवेयर है, व से पहले अ वॉवल की साउंड आ रही है तो व कॉन्सोनेंट को हम अबव द लाइन लिखेंगे, लाइन पे टच नहीं करेंगे, अवे, और इसी के साथ में दूसरा कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर दिया आर को। तो ये बन गया हमारा अवेयर। इसमें वॉवल स्टार्टिंग पे लगेगी फर्स्ट प्लेस पे अ, व, ए, सेकेंड प्लेस पे वे पे लग गई और उसके बाद ये आर कॉन्सोनेंट ज्वाइन हो रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया अवेयर। नेक्स्ट है लॉयर। अब लॉयर के अंदर देखिए य कॉन्सोनेंट, य कॉन्सोनेंट के बाद जो है हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है, आफ्टर में सुनाई दे रही है हमको य कॉन्सोनेंट के, आफ्टर में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इसीलिए हम अपने आर कॉन्सोनेंट के लिए अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, लॉ है तो ऑ की वॉवल है इसीलिए एल हमारा जाएगा अबव द लाइन, लॉ, ये कॉन्सोनेंट ज्वाइन किया और इसी के ही साथ में हमको आर कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर देना है। इसमें देखिए गैप थोड़ा कम है इसीलिए ऊपर लाइन तक टच हो गया है, अदरवाइज जो स्टेनो की कॉपी होती है उसके अंदर गैप ज्यादा होता है तो इसीलिए इजीली आपका वो बन जाएगा। तो लॉयर के अंदर एल में ऑ की वॉवल पुट कर देंगे फर्स्ट प्लेस पे और लॉ यर, ये कॉन्सोनेंट को इसको देखिए एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, लॉ, ये कॉन्सोनेंट और इसी के साथ आर कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कर देना है और ये जो है हमारी ऑ की वॉवल लग जाएगी। तो ये हमारा वर्ड बन गया लॉयर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई देगी तो उस केस में हम अपने आर को अपवर्ड की फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट में एक नोट हमको गिवन है, देखिए इस नोट के अंदर लिखा हुआ है इट इज बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडल ऑफ वर्ड, कि जब भी हमको किसी भी वर्ड के बीच में आर की साउंड आएगी तो उस केस में हम हमेशा अपवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। तो देखिए उसके भी कुछ एग्जांपल्स हमको दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल है मार्च। अब देखिए मार्च के अंदर जो है आर कॉन्सोनेंट बीच में आ रखा है तो इस केस में हम आर को अपवर्ड की फॉर्म में यूज करेंगे। तो मार्च बनेगा एम अबव द लाइन, आर की वॉवल है इसीलिए आर अपवर्ड और चे कॉन्सोनेंट ज्वाइन कर दिया, माँ में आ की वॉवल लगा दी, तो ये हमारा वर्ड बन गया मार्च। नेक्स्ट है पार्टी। पार्टी के अंदर भी देखिए पी कॉन्सोनेंट और टी कॉन्सोनेंट, इसके मिडल में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इस आर के लिए हमको जो है अपवर्ड आर की फॉर्म को यूज करना है। तो पार्टी के अंदर पा में आ की वॉवल है, पी अबव द लाइन, पा र टी और आ की वॉवल स्टार्टिंग में, पार्टी। नेक्स्ट है पार्क। पार्क के अंदर भी देखिए पी कॉन्सोनेंट के कॉन्सोनेंट के मिडल में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इसीलिए हम आर के लिए अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, पा र क, ये हमारा वर्ड बन गया पार्क। नेक्स्ट है चार्ज। अब चार्ज के अंदर
चे कॉन्सोनेंट है और जे कॉन्सोनेंट है, इसके मिडल में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो मिडल में जब आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो अपवर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो चार्ज के अंदर आ वॉवल है, इसीलिए चा र के लिए अपवर्ड आर जाएगा और जे जो है इसी के कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया चा में आ की वॉवल, चार्ज, चार्ज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्क। अब मार्क वर्ड के अंदर देखिए एम कॉन्सोनेंट और के कॉन्सोनेंट, इन दोनों कॉन्सोनेंट के मिडल में हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो मिडल में जब भी आर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो मार्क के लिए एम जाएगा अबव द लाइन क्योंकि आ की वॉवल है, मा, आर के लिए अपवर्ड आर और के कॉन्सोनेंट इसी के साथ में हमने ड्रॉ कर दिया और आ के लिए आ की वॉवल लगा दी हमने। तो इस तरीके से हमारा बन गया मार्क। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये फर्दर ये 3 रूल्स प्लस में एक नोट हमको दिया गया था कि हमको अपनी आर की ऑकवर्ड ज्वाइनिंग बचने के लिए हमको किस तरीके से आर की डाउनवर्ड और अपवर्ड फॉर्म को यूज करना है। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको सभी रूल्स एक साथ रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने सभी रूल्स का जो हमको चैप्टर 6 के अंदर दिए गए हैं कि आर जो है हमारी 2 फॉर्म होती हैं आर की, स्ट्रेट अपवर्ड और कर्व की फॉर्म में। वो कब कब हमको कौन सी फॉर्म को यूज करना है। तो इसका फर्स्ट रूल है जब हमारा वर्ड स्टार्ट होगा आर से तो अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड रूल है जब हमारा वर्ड स्टार्ट होगा वॉवल प्लस आर से तो कर्व की फॉर्म में आर को यूज करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड रूल, व्हेन वर्ड एंड होगा हमारा आर से तो उस केस में हम अपनी डाउनवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। फोर्थ रूल है जब हमारा वर्ड एंड होगा आर प्लस वॉवल से तो उस केस में हम अपने अपवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ रूल है कि जब भी एम से पहले हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो हम अपने कर्व की फॉर्म वाले आर को यूज करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल है कि टी, डी, चे, जे, इथ, इन 5 कॉन्सोनेंट के बाद में हमको अगर आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम अपने आर की अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट सेवेंथ रूल है कि अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद में अगर हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई देती है, ये हमारे 4 अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं, इन चारों कॉन्सोनेंट के बाद अगर हमको आर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम अपने अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट 8th रूल है कि इन द मिडल यूज अपवर्ड आर, की जब भी हमारे वर्ड के बीच में आर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो उस केस में हम अपवर्ड आर की फॉर्म को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी 8 रूल्स जो हैं आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आर की फॉर्म को समझने में इजी रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि हम आर को अलग अलग तरीके से यूज करना है, लेकिन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैं आपको पार्टीशन में सिखाती जा रही हूँ उन वर्ड्स के एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन एग्जाम्पल को आप अपनी जो एक्सरसाइज में वर्ड्स आ रहे हैं उन पे अप्लाई करके आप अपनी एक्सरसाइज बना रहे हैं तो आपको इजीली ये सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। और अगर आप एक साथ ही सभी रूल्स को समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो टाइम टू टाइम जो भी मैं आपको क्लासेस देती हूँ, क्लासेस देखने के बाद जो है आपको प्रैक्टिस साथ साथ कर लेनी है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए अपने वर्ड्स को बनाने में, अपने रूल्स को समझने में दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स जब आप ये पॉइंट नंबर 16 में जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं इन सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमको दी गई है, एक्सरसाइज 15 और एक्सरसाइज 16, ये 2 एक्सरसाइज हमको गिवन है। आपको इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के बाद जो है इन दोनों एक्सरसाइज को बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट टाइम सीन, सेकेंड टाइम अनसीन और थर्ड टाइम उस अनसीन को ट्रांसलेट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको रिवीजन का पैटर्न बताती हूँ उस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।